ह्यू एंड क्राई कि देखिए बोलने की आजादी पर रोक लग रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया, इट वाज नॉट एफडीआई ऑफ यूपी और एफडीआई ऑफ मध्य प्रदेश और एफडीआई ऑफ हरियाणा। दे हैव टू फॉलो इंडियन लॉज। और अगर वो इंडिया या भारत का कानून नहीं फॉलो करते तो आप 3 महीने से चुप बैठे रहे। ये तो सरकार का फेलियर है। आपने इतना टाइम क्यों नोटिस देने में लगाया? अगर कोई इंडियन कंपनी होती आज वो कचहरे में खड़ी होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारतीय कंपनी होती रगड़ दी जाती, रगड़ दी जाती, चाहे कोई स्टेट होती, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट होती, चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होती। ट्विटर देश को चला रही है और देश को ट्विटर की बात सुननी चाहिए। नहीं, मैं तो आई एम शॉक्ड ऑन द लीडर। देखिए सोहेल सेठ, प्रॉब्लम ये हो गई है कि नेता, सोहेल सेठ आपको मेरी आवाज मिल रही है? देश का कानून पालन करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द लॉ। अगर आप अमेरिका में फॉलो कर सकते हैं जी, ईयू में फॉलो कर सकते हैं, जर्मनी विच इज पार्ट फॉलो करते हैं, भारत में क्यों नहीं फॉलो कर सकते? आपकी आवाज हमारी अखंडता, हमारी सॉवरेनिटी किसी और देश से कम है? जैसे रागिनी जी ने कहा हमारा संविधान किसी देश से कम है। तो मैं यही एक विनती करूंगा, हर डिबेट को हिंदू मुस्लिम बीजेपी मोदी राहुल गांधी की तरफ मत लेके जाइए। ये एक सिंपल डिबेट है और सिंपल पॉइंट है। अगर ट्विटर भारत में रहना चाहती है उसे भारत के नियम कायदा कानून फॉलो करने होंगे। अगर वो नहीं करते दो चीजें हैं, कानूनी कार्रवाई या तो बोरी बिस्तरा बांध के घर चले जाएं। हमने तो उनको न्योता दिया नहीं था कि आप आइए। और अगर आप हमारे कानून नहीं फॉलो कर सकते, आप हमारे कानून को इज्जत नहीं दे सकते, तो आपका रहना यहां फालतू है। लेकिन आरोप सोहेल ये लग रहा है सरकार पर कि सरकार दबाव बना रही है ट्विटर के ऊपर, बोलने की आजादी छीन रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस सोहेल? सोहेल सेठ, लगता है आवाज नहीं जा रही। वी विल कनेक्ट हिम अगेन। ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है। मैं रुक करता हूं नासिर अब्दुल्ला का। नासिर अब्दुल्ला, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर किसी ने ये ट्वीट करा और दंगा फैलाने की कोशिश करी या झूठ फैलाने की कोशिश करी, उस पर कार्रवाई होना सही है? बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा सबसे कि मैं सोहेल सेठ की बात से सहमत हूँ। उन्होंने अपना पॉइंट जो एक्चुअली किया है वो मुझे बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि बात जो है फैल के और दृष्टियों में जा रही है जो भी है। तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ जो भी उन्होंने कहा। दूसरी बात यह है कि अब नया आरोप आया है। शुरुआत ये हुई थी कि एक बूढ़ा आदमी 80 साल का, उसकी कुछ 4-5 आदमियों ने पिटाई की, ये वो, और उससे फलां कहा, ढिमाका कहा, और उसकी जो भी 8 कर लीजिए 10 कर लीजिए। तो अब ये देखना है कि पुलिस का फर्ज बनता है कि आप उस चीज़ को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर हमला हुआ है तो गैर कानूनी है, मुजरिम होंगे वो लोग, और जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इतनी जल्दी से उसको फेक न्यूज़ और ये बताया और वो ऐसा म्यूट हुआ है, और भड़काने की और राइट्स क्रिएट करने की, दंगा क्रिएट करने की साजिश, मुझको नहीं लगता। लेकिन मैं तो तांत्रिक नहीं हूँ, मैं वहाँ पे था नहीं, मुझे मालूम नहीं। अगर तांत्रिक होता तो मैं फिर आपको बता देता कि सच क्या है। आपको भी नहीं मालूम, आपको भी सुनने में आ रही हैं बातें। नहीं, मैंने तो पढ़ी है। मेरा जाती ख्याल ये है, मैंने तो बातों को पढ़ा है। ठीक है, आपने भी पढ़ी है, मैंने तो पढ़ा है। ठीक है, जो भी कांग्रेस के नेता सलमान निजामी वो लिखते हैं, एन ओल्ड मुस्लिम मैन वाज बीटन, फोर्स्ड टू कट हिज बियर्ड एंड चैंट जय श्री राम। इट इज सैड, नॉट ओनली do they try to dehumanize people, they even cheated Ram's God name. तो अब चूंकि एक दूसरे नेता कांग्रेस के वो लिखते हैं, a Muslim man Abdul Samad Saifi was attacked and forced to chant Jai Shri Ram. There was a complete agenda. 2022 की ये स्क्रिप्ट लिखी गई है चुनाव से पहले कि 2022 से पहले ये कहानी हम करें। ठीक है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, उसके बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट है जी। बताइए।
मुझे आपका तो लंबी favorite है चौड़ी वो। नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता लंबी चौड़ी। मैं सियास बिल्कुल नहीं, गलत बात बोल रहे हैं आप, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं आपके शो पे पहले भी आ चुका हूं, और एक बार ये जो शो हुआ था जिस पर ये जो फिल्मों के डायरेक्टर लोग थे, अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप ने एक खत लिखा था, ओपन लेटर टू मिस्टर मोदी, कि जय श्री राम का जो नाम है वो नारे के तौर पे एक लिंचिंग का वो अपना लॉन्चिंग पैड बन गया। उस पे मैं आया जय था श्री राम का और नारा उस पे लॉन्चिंग आपसे पैड बन बात गया की थी। लिंचिंग का? मैंने एक क्या बोल रहे हैं आप? मैंने उसके बारे में आपसे कहा था कि किसी भी भगवान अल्लाह, राम, कृष्ण, किसी भी अवतार या भगवान का दुरुपयोग करना गलत है, बिल्कुल गलत है, और गैर कानूनी मानना चाहिए। ये ट्विटर मैंने का दुरुपयोग बड़ी करना सफाई सही है? के साथ 3 साल पहले आपके शो पे कही थी। ठीक है, एक मिनट, ट्विटर का क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है। सुहेल सेठ ने भी अपने हिसाब से सही बात की है। यह है कि मेरे ख्याल से अब लोगों ने उसको ट्वीट कर दिया। अब देखिए, 3 लोग थे एक्टिविस्ट, उनके खिलाफ मतलब ये तीन ने जज 9 हुआ थे था टोटल। केस, वो उनको बेल मिल गई है जी, और जी। वो बाहर आ गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने नहीं देखा कि वो देशद्रोही हैं या फिर कोई ऐसा ठीक है। आंदोलन फैलाने वाले थे या कोई राइट क्रिएट करना। तो ये बात जो है गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सरकार को घबराना नहीं चाहिए। ऐसी क्या बात है, इतनी स्ट्रांग सरकार है, कोई भी गड़बड़ होती है उससे निमट लेगी। ठीक है, सोहेल हमारा सेठ कुछ पुलिस कहना चाह रहे फोर्स, हैं। हमारे नासिर जी, आपने अपनी बात को रखा, सब ठीक है। ठीक है, लेकिन सरकार को मैंने- घबराना नहीं चाहिए, गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे, लेकिन सोहेल सेठ ट्विटर के ऊपर जो एफआईआर हुई है उसको लोग बोलने की आजादी के साथ जोड़े। आपके साथ संपर्क हमारा टूट गया था, लेकिन आपकी आवाज पूरी आई, आपने काफी लंबा बोला। मैं उसको आप मेरे क्या कहना point चाहते हैं? से सोहेल राखी सेठ। जी और गौरव जी भी सहमत होंगे। मेरा कहना है कि हाँ, सरकार की निंदा होगी। कौन निंदा करेगा? जिसको फेक न्यूज का मौका और जिसको फेक न्यूज का प्लेटफॉर्म अब और नहीं मिलेगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा अमीश जी, जी, ट्विटर इज एन इंटरमीडियरी, यस, या वो प्लेटफॉर्म है। या उस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं कुछ बोलूं तो नाजायज है या गलत है या कम्युनल इंसिडेंट्स क्रिएट करेगा, किसका हक होता है वो बंद कराने का? उसी का हक होता है जो ये देश चला रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राहुल जी हो, ऑपोजिशन लीडर्स हो, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मत करिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बिकम्स द एक्सक्यूज फॉर नॉट फॉलोइंग द लॉ। ये कभी नहीं हो सकता, किसी देश में नहीं हो सकता। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का ढिंडोरा पीट के ये नहीं बोल सकते कि भाई आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले हैं तो आप जो कानून है आप तोड़िए। वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने वो अलाउ किया तो और लोग और प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे कानून तोड़ने के लिए, कम्युनल इंसिडेंट्स क्रिएट करने के लिए। देखिए, मैं तो ए पॉलिटिकल पर्सन हूं, ना तो मेरे लिए बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना तृणमूल है, तो मेरी कोई अलाइनमेंट नहीं है। मैं सिर्फ देश के बारे में आपको पॉइंट है आपकी बात में, देश के कानून के बारे में और देश के संविधान के बारे में। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज आर लेड आउट। आप इस सरकार ने और इस पहली सरकार ने प्रेस नोट्स जारी किए थे कि व्हाट आर द रूल्स दैट विल गवर्न दिस काइंड ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स। आप वो रूल्स फॉलो करिए। आई और क्या, मेरे you को तो cannot have a बिल्कुल- situation where you don't follow the rules and then say भाई मैं रूल से बड़ा हूं, मैं आपके देश से बड़ा हूं। वही समस्या वही है। अब रागिनी नायक देखिए, इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस